हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज अपन देखेंगे हिंदी, जो अपना हिंदी का सब जो प्रश्न आएगा हाफ एले का, उसमें आपका एक प्रश्न 6 नंबर का आएगा कि कोई आपको गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी रहेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पद्यांश आज हम करेंगे जिसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जिसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आवे, एक भी नंबर नहीं कटे। इसमें 2+4 ऐसे 6 नंबर रहते हैं। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं, क्योंकि कॉपी चेकिंग के दौरान कई सारी चीज़ें हमें पता चलती है, जो बच्चे गलतियां करते हैं मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ ध्यान रखना है ताकि पूरे में से पूरे नंबर मिलें। तो देखो, ये यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पद्यांश होता है उस पद्यांश को आपको आराम से पढ़ लेना है। इसमें चीज़ रहती है ना कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या में आपको संदर्भ लिखना है, आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या लिखनी है और फिर आपको लिखना है वहाँ पे विशेष। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट इन पॉइंट्स को लिख करके और फिर आपको जो सिस्टम है उसके हिसाब से इसे कंप्लीट लिखना है। अब जब आप विशेष लिखते हैं तो वहाँ पर आप 3 और 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, मतलब नॉर्मली जो पैसेज में, जो गद्यांश में या फिर जो पद्यांश में चीज़ें हैं वही में से लिखना है, आपको और कुछ भी नहीं लिखना है। तो देखो, एक पद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है कि उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, इसकी हम करेंगे व्याख्या। लिखा है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और फिर आगे लिखता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, बता नहीं पाएगा। तो देखो, हम यहाँ पे ये जो अपने रघुवीर साहे साहब की रचना है कैमरे में बंद अपाहिज कविता से ये पंक्तियाँ ली गई है और इसके हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर। आप इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में। उत्तर लिखने के बाद में पहला जो आपका पॉइंट होता है वो लिखना है संदर्भ। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि संदर्भ और प्रसंग को मिला करके प्रसंग लिख देते हैं, वहाँ पर उसी में दोनों चीज़ें एक साथ लिख देते हैं, चल जाता है। पर चूंकि जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको यही करना पड़ेगा। संदर्भ को अलग लिखना है, प्रसंग को अलग लिखना है, व्याख्या को अलग लिखना है, विशेष को अलग लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अब जब संदर्भ लिखते हैं तो ध्यान देना है कि संदर्भ में हमें क्या लिखना है। संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि एक तो वो कविता जो ली गई है, जो पद्यांश लिया गया है, जो काव्यांश लिया गया है, वो किस कविता से लिया गया है, आपको उस कविता का नाम लिखना है और साथ ही साथ उस कविता के कवि कौन है, लिखा किसने है वो आपको। अगर गद्यांश है तो फिर आपको उस पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम लिखना है, अगर काव्यांश है तो आपको कवि का नाम लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कवि रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। तो देखो, एक ही वाक्य में हमने सारी चीज़ें लिख दी। यहाँ पे आपको कम से कम शब्दों में सारी चीज़ें लिखनी है। तो हमने सिर्फ एक वाक्य लिखा है और एक वाक्य में क्या क्या चीज़ें लिखी, हमने अपनी किताब का नाम लिख दिया आरो भाग 2, इसी में हमने कवि का नाम लिख दिया कवि रघुवीर साहे साहब, और इसी में हमने उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज का भी नाम लिख दिया। तो ये चीज़ें तो आती है आपके संदर्भ में। प्रसंग में क्या आता है कि जो पूरी कविता होती है उस पूरी कविता में से ये जो काव्यांश लिया गया है उसका संदर्भ आपको देना है कि इसमें कवि क्या दिखाना चाहता है, किस चीज पर बल दिया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे, प्रसंग में जब हम लिखेंगे तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि प्रसंग में जो है ना, कवि हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई जो दूरदर्शन कर्मी है ना, जो कैमरे वाले लोग हैं या दूरदर्शन के जो समाचार पहुंचाने वाले लोग हैं, उनकी संवेदनहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरीके से वो अपने हित का ध्यान रखते हैं। वो सामने वाले की जो जिसको वो कैमरे के सामने बुलाया गया है, बंद कमरे में जिसको ले जाया गया है, उसके बारे में जरा भी नहीं सोचते और केवल अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके किस स्थिति तक वो पहुंच जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। तो देखो, अब हम यहाँ पे करेंगे व्याख्या, और व्याख्या में आपको ध्यान रखना है, लिखना है कंप्लीटली। देखो, हम यहाँ करेंगे, पहले पंक्ति पढ़ लीजिए, जैसे जैसे पंक्ति में जो उसमें दिया हुआ काव्यांश में वैसे वैसे हमें व्याख्या करनी है। तो लिखा है, कवि क्या कहते हैं, रघुवीर साहे साहब लिखते हैं कि उससे पूछेंगे, कौन पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उस अपाहिज व्यक्ति से, वो दूरदर्शन वाले पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। तो आपको लिखना है कि दूरदर्शन का उद्घोषक स्टूडियो के एक बंद कमरे में एक कमजोर मनुष्य को बुलाएगा, एक अपंग व्यक्ति को बुलाएगा, एक विकलांग दुर्बल व्यक्ति को बुलाएगा, ऐसे आप लिखेंगे। उस दुर्बल व्यक्ति से कैमरे के सामने पूछेगा, क्या पूछेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आपको यही लिखना है। पूछेगा क्या आप विकलांग हैं,
वह उनसे पुनः पुनः पूछेगा आप विकलांग कैसे हो गए। यहाँ पे देखिए, तो आप क्यों अपाहिज हैं, मतलब क्यों अपाहिज, कोई ये कोई बात हुई कि भाई अपाहिज कोई जानबूझ के थोड़ी होता है, पर वो ऐसे प्रश्न पूछेंगे। वो पुनः पूछेगा कि आप विकलांग कैसे हो गए। कोई उत्तर प्राप्त न होने पर उद्घोषक उसको प्रेरित करने के लिए फिर पूछेगा आपको विकलांग होने से दुख तो होता है ना, अरे भाई दुख ही तो होगा। उद्घोषक कैमरामैन से इस दृश्य को बड़ा करके दिखाने को कहेगा। वह उस विकलांग से पुनः पूछेगा हाँ बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी कीजिए, अपने दुख के बारे में बताइए। परंतु वह अपंग व्यक्ति अपने दुख के बारे में बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो आपको लिखना है, व्याख्या करी हमने। उसके बाद फिर अपना आता है विशेष, और विशेष में आपको लिखना है कि भाई जो मीडिया कर्मी है, या फिर आप दूरदर्शन कर्मी भी यहाँ पे लिख सकते हो, दूरदर्शन कर्मी द्वारा अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल जो पूछे गए हैं अब ऐसे ऐसे प्रश्न, भाई आप अपाहिज हो, आप अपाहिज क्यों हो, आपको अपाहिज होते हो के दुख होता होगा, तो ये क्रूर प्रश्न ही है। आगे लिखना है कविता की शैली बड़ी नाटकीय शैली है, नाटक के रूप में जैसे जैसे कोई नाटक दिखा रहा है ना वैसे लिखी, तो आप लिख सकते हैं। भाषा इसकी बड़ी सरल और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने किया ना, इसके अलावा एक और है प्रातः नवता बहुत नीला संग जैसे, तो इसको भी अपन करेंगे। और मैं बता दूं कि जो ये PDF है, जो ये वाली जो PDF है, ये जस्ट आपको अभी 5 मिनट के भीतर, थोड़ी देर के भीतर आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने हमारे 2 ग्रुप है, उसमें से कोई भी आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये PDF। और इसी तरीके से हिंदी के हम सारे के सारे जो भी पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आलेख है आपका, जो पत्र और प्रारूप लेखन है जिसमें विभिन्न प्रकार के पत्र हैं, निविदा है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, अर्ध सरकारी पत्र है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम करते हैं। हम आपकी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, कंप्लीट। अगर आप मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।